हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बैंकिंग एग्जामिनेशन 2025 को लेकर के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। और डेफिनेटली मेरी उम्मीद यही है कि आपने जो जो टारगेट आप डेली बनाते हैं वो आप पूरे भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे तीसरे महीने की जो सैलरी स्लिप है वो शो करने वाला हूं। फर्स्ट महीने की सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई, सेकंड महीने की सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको तीसरे महीने की सैलरी स्लिप। ये सैलरी स्लिप दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको पैसे दिखाऊं कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं। मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप इस स्लिप को दे करके खुद को मोटिवेट फील करें कि आप भी ये सैलरी स्लिप का वीडियो बनाएं। आने वाले समय में आज से 2 महीने बाद या 4 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद आपके पास भी ऐसी ही सैलरी स्लिप एक आएगी। किसी के पास ऑफिसर की आएगी तो किसी के पास सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, किसी के पास स्केल 3 की आएगी, किसी के पास असिस्टेंट मतलब क्लरिकल पोस्ट की आएगी। तो मैं आपको जो मेरी सैलरी स्लिप है क्लरिकल पोस्ट की वो दिखाने वाला हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको मोटिवेट करता रहूँ ताकि जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले भाई बंधु हैं वो थोड़ा मोटिवेट रहें, लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहें। एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने आज पढ़ लिया, 3-4 दिन अगर पढ़ाई आपने स्किप कर दी तो वो पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं। रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बीच में पढ़ाई आपको तोड़नी नहीं है। हाँ, महीने भर में 20-25 दिन में अगर कई बार आधा दिन, एक दिन मिस हो जाता है वो अलग बात है, क्योंकि ऐसे सारे सभी के काम होते हैं और काम तो वैसे रोज़ाना होते ही है। लेकिन आपको कैसे ना कैसे अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई करनी है। मैंने भी पिछले वीडियो में अपनी जर्नी शेयर की है। 2018-19 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और फाइनली 2025 में जाकर के जो मेरी जर्नी थी बैंकिंग एस्पिरेंट बनने की वो कंप्लीट हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपकी ज़रूर उस वीडियो से हेल्प होगी। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एक एग्ज़ाम देते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं तो दूसरी बार ऐसा कहते हैं कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारा तो प्री पेपर नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा। अरे थोड़ी आप पढ़ाई तो करो, पढ़ाई करोगे तभी तो निकलेगा। 1-2 एग्ज़ाम में फेल होने से कुछ नहीं होता, 1-2 एग्जाम में फेल होने से कुछ नहीं होता। ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। एक दिन में मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन मेहनत का जो फल है वो एक दिन ज़रूर मिलता है। वर्ड वही है एक दिन, लेकिन उसको 2 तरीक़ों से पेश किया गया है कि एक दिन में मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन मेहनत का फल जो है वो एक दिन ज़रूर मिलता है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी अपनी आशा के साथ, इसी होप के साथ आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। मैं आप सभी के साथ मेरी सैलरी स्लिप में शेयर कर देता हूं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल आए, कोई डाउट आए, कुछ पूछना हो, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लेता रहूँगा। और जो भी इस चैनल पर वीडियो आएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बाकी मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी अगर कुछ व्हाट्सअप पर भी आप मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप पर रिप्लाई थोड़ा सा रुक कर के मिलेगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मैसेज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो चलते हैं सैलरी स्लिप पर। ये सैलरी स्लिप है कंटिन्यूटी, लगातार तीसरे महीने की ये सैलरी स्लिप है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सैलरी है वो 7वें महीने की है, 2025 मतलब जुलाई 2025 की। इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरा नाम आप देख सकते हैं। ये जो मेरा नाम है इसी नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है। पहले मैं भी उस भीड़ का हिस्सा था जिस भीड़ में सभी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं। और 18 निकल गया, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21, 22, 23, 24 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में जाकर के मुझे जो एग्ज़ाम क्लियर मेरा हुआ है वो 24 वाला एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। 25 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। तो आप भी आशा मत छोड़िएगा। अगर आपने जिस चीज़ का सपना देखा है वो सपना पूरा करने, अगर आपने देखा है तो पूरा भी आपको ही करना है। कोई दूसरा, कोई पड़ोसी पूरा उस सपने को नहीं करेगा। और ये बात भी अपने माइंड में गढ़ लेना, इस बात को भी अपने मन में एकदम ऐसे समा लेना कि आपने जिस चीज़ का सपना देखा है वो सपना अगर आपने पूरा कर लेते हो तो सोच के देखिए कि 5 साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी या 2 साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी। अगर वो सपना आपने पूरा नहीं किया या फिर किसी और चीज़ की आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हुए, तो मान लीजिएगा 2 या 3 साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ होगी। और वो अगर चीज़ आपको मिल गई, आप अच्छे तरीके से अपने कामयाब हो गए, तो 2-3 साल के बाद लाइफ कहाँ होगी। इस चीज़ को आप इमेजिन ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए मैं दिखाता हूँ सैलरी में क्या कुछ है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अप्रैल की है मेरी, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्लरिकल का बेसिक पे है, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो सेम रहता है 26,730। तो यहाँ पर जो मैंने सैलरी आपको बताई है
इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। यहाँ थंबनेल में रह गया, जो थंबनेल था उसमें मैंने यहाँ लगा रखा, ये रहा 50,000 रुपये पर मंथ। एक महीने में 50,000 रुपये सैलरी आपकी आती है। कब? जब आप क्लरिकल पोस्ट पर काम करते हैं। सिर्फ क्लरिकल पर जब इतनी आ रही है तो ऑफिसर की तो इससे डबल है, ऑफिसर की तो इससे डबल सैलरी है। तो इस मेहनत जो आपको करनी है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करनी है, आपने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए करनी है। अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन, जो आप बार बार कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए मेहनत करनी है। अगर उस फाइनेंशियल कंडीशन को आपने नहीं बदला तो हो सकता है आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको बदल ना पाए, क्योंकि पीछे की पीढ़ियों ने तो उसको बदला नहीं। आप में हिम्मत है बदलने की, आपके पास समय भी है बदलने का, तो उसे आप बदलिए। बेसिक पे जो है वो क्लरिकल का सेम ही रहता है सभी का, चाहे वो SBI क्लरिकल हो, IBPS क्लरिकल हो या RRB क्लरिकल हो, 26,730 रुपये। एक हमें डियरेंस अलाउंस मिलता है जो कि 19.97% होता है इस बेसिक पे का। जो भी अलाउंस क्रेडिटेड होते हैं, डियरेंस अलाउंस हो या HRA हो, हाउस रेंट अलाउंस हो, वो सारे इसी पे कैलकुलेट होते हैं बेसिक पे अपने। उसके बाद हाउस रेंट का आप 2941 रुपये देख सकते हैं। स्पेशल पे का 8,498 रुपये आप देख सकते हैं। HFA होता है 801 रुपये 90 पैसे का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें मिलता है 1,019 रुपये का। अगर आपके नाम से गाड़ी है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, अगर गाड़ी आपके पास नहीं है तो इतना अलाउंस तो आपका पक्का है, ठीक है। एक CSA अलाउंस होता है 1970 रुपये का। अगर क्लरिकल पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं तो ये अलाउंस हमें मिलता है। और यही आप अगर कैश ऑन हेड काम कर रहे हैं, कैशियर के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अलाउंस बढ़ भी जाता है। लेकिन आप नॉर्मली क्लरिकल के रूप में काम करते हैं तो आपका अलाउंस ये रहता है, CSA के नाम से आपका अलाउंस ऐड होता है। कुल मिलाकर के सैलरी बन जाती है 47,692 रुपये, ठीक है। 47,692 रुपये हमारी सैलरी होती है। ये होती है ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट और नेट अमाउंट का मतलब ये होता है कि ग्रोस अमाउंट तो आपकी जो आपके नाम से सैलरी बन रही है, नेट अमाउंट का मतलब होता है या नेट सैलरी का मतलब होता है कटौती होने के बाद जो आपके खाते में आ रही है। तो इसमें हमारा एक पेमेंट कटता है NPS का, नेशनल पेंशन स्कीम का, जो कटता है 3246 रुपये, जो कि आपका यहाँ पर दो चीज़ें जोड़ने के बाद उसका 10% बनता है और ये 3246 रुपये अपना बनता है। और ये कटौती करने के बाद अपने जो अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है वो इतनी आती है। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट ये सोच रहे होंगे कि बाहर आपने 50,000 रुपये क्यों लिखा, यहाँ तो आपको सिर्फ 47,000 रुपये या फिर अकाउंट में सिर्फ 44,000 रुपये आ रहे हैं। तो मैंने इसलिए लिखा कि 47,000 में 3,000 तो अपना ये है, ठीक है। इसको मिला करके 47,000 तो ये है। नेशनल पेंशन स्कीम में जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन, उससे थोड़ा ज़्यादा कम नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा बैंक भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो मतलब इतना ही अगर मान के चलें आप 3,000 रुपये भी, तो ये 3,000 रुपये ये अपना ही है। ये जो NPS का पैसा है ये अपना ही है और बैंक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी अपना ही है। 3,000 रुपये अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो हर महीने अपने 6500 रुपये के लगभग जो है NPS में जा रहा है। ये 6500 रुपये जो हमारे हाथ में आ रहा है पैसा, उसमें अगर आप जोड़ेंगे तो 50,000 से भी ऊपर अपनी सैलरी बन रही है। समझ गए होंगे आप मैंने 50,000 क्यों लिखा है। 50,000 रुपये का मतलब है आधा लाख रुपये पर मंथ। और एक महीना आपको भी पता है होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपको भी मालूम है जब मोबाइल में अपने रिचार्ज करते हैं एक महीने का, 28 दिन का या 30 दिन का, तो वो रिचार्ज इतना जल्दी ख़त्म होता है कि 28वां दिन आते हुए टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी आ जाता है 28वां दिन या 30वां दिन। या फिर 3 महीने का भी अगर मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो 3 महीने कितने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। वही सेम कहानी यहाँ पर, जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे, जब आपका महीना पूरा होगा, सैलरी आएगी, तो ये अमाउंट आपको क्लरिकल के रूप में देखने को मिलेगी। सिटी टू सिटी ये वरी भी करता है। अगर आपकी बड़ी सिटी है जहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं हो सकता, तो ये आपका अमाउंट बढ़ भी जाएगा। मेरे साथ वाले जो कुछ भाई बंधु हैं उनके अकाउंट्स में नेट क्रेडिट जो आ रहा है वो 47,000 रुपये से भी ऊपर आ रहा है। कुछ मेरे साथ वाले ऐसे हैं जिनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी मिलते हैं, 47,000 से भी ऊपर उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, 47,000 रुपये से भी ऊपर। तो ये है RRB क्लरिकल की सैलरी स्लिप। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल भी आशा आपको नहीं खोनी है, होप नहीं खोनी है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मेरी अगर आप मानेंगे तो मैं जो एवरेज स्टूडेंट होता है, एवरेज, उससे भी मैं नीचे था, उससे ऊपर नहीं था, ना ही मैं एवरेज था, उससे भी नीचे था। तो आप तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि एवरेज से तो कम से कम ऊपर आप हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई जारी रखें, कंसिस्टेंसी रखें, रेगुलरिटी रखें और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, पढ़ाई को अपने टूटने मत देना, बीच में लगे रहना। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।